मित्रों, एक ऐसा समय जब किसी भी और भगवान का नाम ना सुनाई दे, जब भोजन के लिए इंसानी मांस खाया जाए और हमारी और आपकी उम्र मैक्सिमम 20 साल की ही रह जाएगी, तब आएगा वो श्रापित समय, यानी घोर कलयुग। कलयुग को बाकी सभी युगों में सबसे ज्यादा श्रापित और बुरा माना जाता है। इसका अंत भी बाकी युगों से काफी अलग और प्रचंड होगा, जिसके बारे में सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि इसके बारे में हमें भविष्य पुराण में भी पढ़ने को मिलता है, जिसकी माने तो कलयुग के अंतिम दिनों में महाप्रलय आएगी, जब धर्म नाम की चिड़िया दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी और कदम कदम पर सिर्फ अधर्म का ही बोलबाला होगा। ये वही समय होगा जब इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिर में जाकर वो सिर्फ 20 साल की ही रह जाएगी। यानी कि आज के हिसाब से जिन 20 साल के बच्चों को हम न्यू जनरेशन कहते हैं, वही इस युग के आखिरी में आते आते बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि उस समय के 20 साल के लोग अपनी मौत के करीब होंगे। सिर्फ यही नहीं, इंसानों के बाल तक 2 से 3 साल की उम्र में ही सफेद होने लगेंगे। अच्छा, आजकल के दौर को देखकर आपको लगता होगा कि पाप कितना बढ़ गया है। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। जो पत्नियां पतियों को परमेश्वर मानती थीं, वो आज अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दे रही हैं। लेकिन आपके ये जानकर होश उड़ जाएंगे कि ये तो घोर कलयुग का 1% भी नहीं है। जब घोर कलयुग आएगा, पापियों की गिनती करते नहीं बनेगी। उस दौरान सिर्फ अधर्म का राज होगा और अधर्म भूखे राक्षस की तरह अपने पैर एक एक सेकंड में बढ़ाता जाएगा, जिससे उस समय का एक आदमी नहीं बचेगा। आज के दौर में बेवफा पति या बेवफा पत्नियों के किस्से सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स या फैमिली के कई कपल्स या आसपास के हैप्पी कपल्स को देखते हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो। वो सभी पराये मर्दों के साथ रिश्ता भी रखेगी। और हाँ, उस समय 16-16 साल की बच्चियां बच्चों को जन्म देंगी। एक बार उस समय को सोच कर देखिए, कितना खतरनाक समय होगा वो। भले ही तब हम ना रहें, लेकिन किसी न किसी योनि में तो जन्म लेकर इन सब चीजों को देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत की माने तो जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं पर नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा, तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। वहीं लोग दूर के तालाब को ही तीर्थ मानने लगेंगे और गंगा माता को तीर्थ की श्रेणी में नहीं मानेंगे। पुराणों की माने तो कलयुग में चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा। ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा भी कहेंगे और उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वो सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी वाले होंगे। मित्रों, कलयुग के अंतिम समय में जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। वहीं लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे और सभी मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा, उसको अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास जितना पैसा होगा, वो उतना गुणों से पूर्ण होगा। उसके अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन के आधार पर ही की जाएगी। वहीं धन के लिए ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में भी हिचक महसूस नहीं करेंगे। देखा जाए तो आजकल ये सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। इस घोर कलयुग में ही कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म होगा।
अच्छा, ये तो आप सभी ने सुना होगा मित्रों कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कुछ ऐसा ही कलयुग में भी होगा। ये तब होगा जब सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर गई होगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। ये वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। तब धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार होंगे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस कली को ही सभी लोग अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कल्कि अवतार के जन्म लेने से पहले ही कली पुरुष संपूर्ण मानव जाति पर हावी हो चुका होगा, जिसके बाद भगवान को पहचान पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक इंसान कली पुरुष की मायावी शक्तियों की कैद में आ जाएगा, जिससे जो वो चाहेगा वैसा ही होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कली पुरुष इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के रास्ते पर ढकेलने की कोशिश भी करेगा। ये समझ के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है, यानी कि उसकी शक्तियों को अधर्म दुगना करता है और वही इसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे और तो और कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियाँ देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसान की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बार का युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यह रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति भगवान के खिलाफ होगी। लेकिन हर बार की तरह भगवान इस बार भी कलयुग से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग आएगा। तब कलयुग के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश की जाएगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब जाकर कहीं इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव हो पाएगा। वहीं मित्रों, आपको ये भी बता दें कि वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 सालों के जाप के बाद किसी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप से ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर के करीब जा सकता है। कली पुरुष को परास्त करने के लिए कई चिरंजीवी भगवान का साथ देंगे, वहीं राक्षस कली पुरुष का साथ इंसान देंगे। ऐसा केवल भविष्य पुराण ही नहीं मित्रों, बल्कि कई अलग अलग पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र यानी अश्वत्थामा भिक्षुक के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो उनके जन्म से पहले ही जन्म ले चुके होंगे। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक हैं रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार की मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा। भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान दिया था। कल्कि अवतार के 4 पुत्र भी होंगे, जो जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होंगे। बताया जाता है मित्रों कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे, धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म कर देंगे।
पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल की पुराण की माने तो कली पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर वो अगले कल्प में कलयुग में प्रकट होगा। कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्य का भी अंत हो जाएगा। क्या आप जानते हैं वैसे कलयुग में कल की अवतार का साथ देने और पापियों का नाश करने के लिए गणेश जी भी जन्म लेंगे। कलयुग में भगवान विष्णु राक्षसों का वध करने के लिए अकेले नहीं आएंगे मित्रों, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। जिस प्रकार कल की भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर पाप का नाश करेंगे, उसी प्रकार गणेश जी भी नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग की नई शुरुआत होगी। गणेश पुराण में गणेश जी के इस अवतार का पूरी तरह से वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से कहा है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश 4 भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे। वहीं जहां भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल की अवतार के रूप में लेंगे और कली पुरुष नाम के राक्षस का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन बढ़ते पाप को देखते हुए कलयुग के अंत में सिर्फ एक राक्षस नहीं होगा, जिसकी वजह से दुनिया में सिर्फ अधर्म का राज होगा। कली जैसे असंख्य राक्षस होंगे, जिनमें से एक खतरनाक और मायावी होगा अभिमानासुर। इसी राक्षस का वध गणेश जी के हाथों होगा। कलयुग के अवतार में गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण होगा। भगवान के हाथों में खड्ग होगा। अपनी इच्छा से गणेश जी सेना और अस्त्र शस्त्र को प्रकट करेंगे। पापियों के बढ़ते मनोबल और धर्म की हानि से गणपति की आंखों में क्रोध भरा रहेगा। पापियों को नष्ट करने के लिए शूर्पकर्ण आंखों से अग्नि की बारिश करेंगे। पापियों का नाश करने के बाद जब गणेश जी का क्रोध शांत होगा, तब अधर्मियों के डर से पर्वत में छुपे हुए संत जनों को भगवान गणेश आशीर्वाद देंगे और उनके हाथों में धर्म की एक बार फिर से स्थापना का काम सौंपेंगे। इस तरह फिर से सतयुग का आरंभ गणेश जी के हाथों से ही होगा। दोस्तों बता दें, कलयुग में रिद्धि सिद्धि के स्वामी श्री गणेश का वर्ण धूम्र होगा। अपने धूम्र वर्ण के कारण ही धूम्रकेतु के नाम से जाने जाएंगे। धूम्रकेतु के 2 हाथ होंगे, उनके नाम शूर्पकर्ण, धूम्रवर्ण और धूम्रकेतु होंगे। धूम्रकेतु के शरीर से नीली ज्वालाएं उठेंगी। विनय के प्रतीक गजानन के इस रूप में क्रोधी भी होंगे।